क्या देश की राजधानी दिल्ली का सिस्टम लोगों की जान का दुश्मन बन चुका है? इस सवाल उठने की वाजिब वजह है क्योंकि पिछले 5 दिनों के अंदर 2 लोगों की मौत दिल्ली के गड्ढों में गिरकर हो चुकी। मंगलवार को बिहार से दिल्ली में मजदूरी करने आया एक शख्स खुले मैनहोल का शिकार हो गया और जब जी न्यूज ने दिल्ली में एक और दर्दनाक मौत की पड़ताल की तो दिल्ली का सिस्टम एक बार फिर कटघरे में खड़ा हुआ मिला। कहते हैं मौत का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन दिल्ली में 32 साल के बिरजू पर सिस्टम की लापरवाही मौत बनकर बरसी। मंगलवार शाम दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 32 में डीडीए की खुली जमीन पर बने मैनहोल में गिरने से बिरजू कुमार राय की मौत हुई। न किसी को खबर हुई, न कोई मदद को पहुंचा। देर शाम जब बिरजू की तलाश शुरू हुई और लाश मिली तो समस्तीपुर में बिरजू के घर तक कोहराम मच गया। दिल्ली एनसीआर में 1 महीने के अंदर तीसरी वारदात के बाद सवाल वही कि और कितने बेगुनाह सिस्टम की लापरवाही का शिकार होंगे। खतरनाक गड्ढों की वजह से जा रही जानों का जिम्मेदार कौन है और दिल्ली में खुले मैनहोल और गड्ढों का परमानेंट इलाज कब होगा। बिरजू की मौत जिस खुले सीवर में गिरने से हुई वो डीडीए की खुली जमीन पर बनी थी, जिसे ना तो ढका गया था ना ही वहां लाइट की व्यवस्था थी। मैनहोल में गिरकर युवक की मौत और सिस्टम की लापरवाही की पड़ताल के लिए जब जी न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो बड़ा खुलासा हुआ। हमें पता चला बिरजू के मैनहोल में गिरने की खबर उसके साथ मौजूद दोस्त ने पुलिस को मंगलवार शाम करीब 4 बजे दी थी, लेकिन पुलिस की टीम शाम करीब 7:15 बजे मौके पर पहुंची। इतना ही नहीं, पुलिस बगैर किसी रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू डिपार्टमेंट के मौके पर पहुंची थी और खुले मैनहोल में एक शख्स की मौत की खबर के बाद डीडीए ने भी तुरंत आसपास के गटरों पर ढक्कन लगाने की फॉर्मेलिटी शुरू कर दी। हादसा हो चुका है, ढक्कन लगाते हुए अधिकारियों का वीडियो रिकॉर्ड करा गया। जो डीडीए विभाग के अधिकारी थे और बड़े ऊंचे स्तर के अधिकारी यहाँ पर आते हैं हादसा होने के लोकेशन पर हमने ऐसा अचानक हुआ कि उसका वीडियो शूट कर लिया। उसका जो हमारे पास फोटो है, ये फोटो देख सकते हैं। ये आप देखिए तो ये पहले खुला हुआ था, ये सारे सीवरेज की यही कंडीशन थी। सवेरा होते ही जी न्यूज की टीम एक बार फिर हादसे वाली जगह पर पहुंची। जिस खुले मैनहोल में बिरजू गिरा था वो कितना खतरनाक और जानलेवा है, आप खुद देखिए। ये आप देखिए लगभग 14 से 15 फुट का ये बांस है और इसको मैं अंदर डालता हूं और आपको दिखाना चाहूंगा कि ये कितना गड्ढा होगा जिसकी वजह से बिरजू की मौत होगी। और ये लगभग 20 फुट का ये बांस और ये लगातार अंदर जाता जा रहा है। तो अंदाजा लगाइए कि जब बिरजू गिरा होगा तो उसके बचाने की उम्मीद कितनी होगी। और ये लगभग ये इतनी है, यानी 19 फीट के करीब ये गड्ढा है, गहरा है, जिसमें बिरजू की मौत हुई। यानी करीब 5.5 फुट के बिरजू के इस मैनहोल में गिरने के बाद बचने की उम्मीद वैसे भी नहीं बची हो। उस पर से पुलिस और रेस्क्यू टीम की कछुआ चाल ने बिरजू की जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समस्तीपुर का रहने वाला बिरजू दिल्ली में मजदूरी करके अपने पूरे परिवार का पेट पालता था, लेकिन अब सिस्टम के गड्ढे ने सिर्फ बिरजू की जान नहीं ली, बल्कि एक बूढ़ी मां, एक पत्नी और 3 बच्चों की जिंदगी पर भी सवाल खड़े कर दिए। हमको एक मम्मी है, हमको कमाने वाला एक ही था, हमको कोई नहीं है। हमको बच्चा का सहारा चाहिए, हमको पति की मौत हुआ है वो अथी चाहिए। हाँ। 6 फरवरी को ही दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरकर 25 साल के कमल भयानी ने जान गंवाई थी और सरकार से लेकर दिल्ली के तमाम डिपार्टमेंट्स ने ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्विक एक्शन लेने का दम भरा था। लेकिन अब बिरजू की मौत ने एक बार फिर राजधानी के व्यवस्थापकों की पोल खोल दी। दिल्ली से ब्रजेश तिवारी, राजू राज और समस्तीपुर से मंटुल कुमार रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।